एक परीक्षा 34,168 अभ्यर्थी, 200 पद और एक सवाल। आपका नाम उन 200 में से है या फिर नहीं है? आज की इस वीडियो में मैं एक काउंटडाउन करूँगा 10 से लेकर 1 तक। हर नंबर के साथ एक नया सच सामने आएगा, जो आप लोगों को पहले कभी किसी ने नहीं बताया है। और जब काउंटडाउन 1 पर पहुँचेगा तब आपको पता चलेगा कि आपका जो है सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। काउंटडाउन में अगर हम बात करें तो असली कॉम्पिटिशन्स कितना है? 34,168 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स के लिए आवेदन किए थे, एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरे थे। तो हर बार की तरह इस बार भी पूरे कैंडिडेट जो है नहीं पहुँचे हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग के वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है रुक जाते हैं। जिन्होंने पहले 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 70 सही हैं, 20 गलत हैं। तो 90 क्वेश्चंस में से 70 सही हैं, 20 गलत, तो उनका नेट स्कोर हो जाते हैं 65। जिसने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उनका यदि 68 सही है और 2 गलत है, तो उसका हो जाता है 67.5। और वो 68 जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो स्टूडेंट बाकी जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, वो उस स्टूडेंट से थोड़े से आगे निकल जाते हैं। सिलेक्शंस और रिजेक्शंस का फ़र्क बनाइएगा। नेगेटिव मार्किंग आपसे जो है अगली बार जब भी आप एग्ज़ाम दिलाइए, तुक्का लगाने पर ज़्यादा बिलीव मत करना, तुक्का लगाने पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बल्कि इस चीज़ पर ध्यान देना कि सही आंसर सॉल्व हो। 200 पद हैं, लेकिन 200 पद बराबर नहीं बटे हैं। जिसमें ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए 64 पद, ओबीसी के लिए 54 पद, जनरल के लिए 42 पद, एससी के लिए 26 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद, अन्य के लिए जो है 6 पद। तो यानी कि हर एक कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है। हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो रैंक में कितना होगा? अगर आपका 201वें रैंक पर हो, चाहे आपके 69 मार्क्स हो, तुम बाहर हो, और 200वें रैंक पर जो 70 मार्क्स हैं वो अंदर है। रैंक 1 और यही अच्छे से मार्क्स से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। और यह सुनकर घबराओ मत, क्योंकि नंबर 6 है एक ऐसी बात बताएगा जो आपको थोड़ी-सी उम्मीद दे सकता है। जिसमें अगर हम बात करें, जब आंसर के आएँगे मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर, और अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो गलत है, लेकिन मैंने तो सही आंसर सॉल्व किया है, तो आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं, दावापत्ती कर सकते हैं। जी हाँ, तो शायद आपके दावापत्ती की वजह से आपके कुछ एक्स्ट्रा नंबर हैं, दावापत्ती की वजह से आपके कुछ नंबर, कुछ मार्क्स हैं, वो जो है बढ़ जाएँ। तो 2 क्वेश्चंस एक्सेप्ट हुए, 2 मार्क्स बढ़े, और इसी शायद 2 नंबर की वजह से, जी हाँ, और शायद इसी 2 नंबर 2 मार्क्स की वजह से आपको आगे सिलेक्शंस देखने को मिल पाएँ। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि कुछ नंबर की वजह से कई स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, और उसी कुछ नंबर की वजह से कई स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं। और अगर 2 कैंडिडेट्स के सिमिलर एक जैसे अगर नंबर होंगे, जी हाँ, 2 कैंडिडेट्स के एक जैसे अगर एग्जैक्ट मार्क्स होगा, तो जो एज में ज़्यादा बड़े होंगे उन्हीं उस स्टूडेंट का सिलेक्शंस हो पाएगा, बजाय उसके जिनके नंबर एग्जैक्ट आपके जैसे हैं, लेकिन एज में जो ज़्यादा बड़ा होगा उनको प्रायोरिटी जो है मिलते हैं। ये रूल रेगुलेशंस में है। तो मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आप सभी स्टूडेंट्स ने, आप सभी अभ्यर्थियों ने पेपर दिलाए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आपके बन पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं। आपको लग रहा है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होगा या फिर नहीं हो पाएगा।
जी हाँ, सो कुछ इसी तरह से ही आप लोगों का सिलेक्शंस है, जो कुछ इसी तरह से ही आप लोगों का सिलेक्शंस आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जी हाँ, जो फिर क्वालीफाई होने वाले हैं। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करने पर ध्यान देना है, अच्छे से कोशिशों के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे से मेहनत करते हैं, ध्यान देंगे, जी हाँ, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट हो पाएगा। जी हाँ, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होने वाले हैं। सो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 65 नंबर से लेकर के अगर 72 नंबर बन पा रहे हैं, एक सेफ स्कोर एक सेफ ज़ोन पर, तो आपके जो है थोड़े से चांस बनते हैं। ओबीसी का 60 से 66 पर, एससी कैटेगरी से हैं तो 55 से 62, एसटी कैटेगरी से हैं तो 48 से 55, ईडब्ल्यूएस से है तो 68 से ऊपर। जी हाँ, कुछ इसी तरह से हो पाएगा। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ऑफिशियल जानकारियाँ जब मॉडल आंसर आएंगे और फाइनल रिजल्ट, तब जो है और भी चीज़ें हैं जो क्लियर होने वाले हैं फिर। तो प्लीज़ वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक ज़रूर करना, यही कहना है। जी हाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस, जानकारियाँ, अपडेट हैं, वो भी मिलना फिर शुरू हो पाए। तो यही कहना है। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके ही जाना, ताकि मैं आप सभी के लिए ही इसी तरह से नए-नए वीडियोस, इसी तरह से नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट, नए-नए जानकारियाँ, जी हाँ, जो आप सभी के लिए लेकर के आ सकूँ, आप सभी को अपडेट है, वो जो है पहुँचाया जा सके। तो अपना ख़्याल रखें और कोशिशें हैं जो करते रहिए, यही कहना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग कोशिशें करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए फिर बेस्ट हो पाएँगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।